आज का जो ये टॉपिक है गर्भ की मानसानुमासिक वृद्धि, ये ऐसा टॉपिक है कि पूरे बीएमएस में हम लोगों ने ये टॉपिक बीएमएस फर्स्ट ईयर से लेके और लास्ट ईयर तक कहीं ना कहीं क्वेश्चन आ ही जाता है। यूनिवर्सिटी एग्जाम में 5 मार्क में, 10 मार्क में या फिर कभी कभी 15 नंबर बड़े क्वेश्चन भी आ जाता है कि गर्भ की मानसानुमासिक वृद्धि बताइए। और ये टॉपिक कई बार पढ़ चुके होते हैं, लेकिन एग्ज़ाम टाइम में हमें एक फास्ट रिकैप करना होता है। तो आप देखिए, ये जो 2 पेपर हैं, बस ये 2 पेपर ही पढ़ने हैं और जल्दी से इसका फास्ट रिकैप करते हैं। प्रथम मास में गर्भ का स्वरूप देखते हैं। एम्ब्रियो इन फर्स्ट मंथ। देखिए, जो फर्स्ट जो 3 मंथ होते हैं उसमें जो गर्भ होता है उसको एम्ब्रियो बोलते हैं, और 3rd मंथ के बाद जो गर्भ होता है उसको फीटस बोलते हैं। तो फर्स्ट मंथ के लिए आचार्य सुश्रुत और अष्टांग संग्रह में बोला है कि कलल होता है, मतलब बिल्कुल क्लियर नहीं होता। अष्टांग हृदय में बोला है कि 1 सप्ताह के बाद कलल स्वरूप अव्यक्त अवस्था में रहता है। सेकेंड मंथ में द्वितीय मास में गर्भ का स्वरूप जो है, आचार्य चरक ने बोला है कि जो गर्भ अगर पिंड स्वरूप हो गया तो पुरुष होगा, और अगर पेशी स्वरूप हो गया तो स्त्री होगी, और अगर अर्बुद हो गया तो नपुंसक उत्पन्न होता है। ये ऑलमोस्ट सभी आचार्यों ने सेम बोला है। 3rd मास में क्या बोला है आचार्य चरक ने कि जितनी भी सभी इंद्रियां होती हैं और जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो एक साथ ही उत्पन्न होते हैं। इसके ऊपर टीकाकार चक्रपाणी ने बोला है कि इस मास में जितने भी अंग प्रत्यंग मतलब बॉडी पार्ट्स होते हैं वो रोगोत्पत्ति का वर्णन इन्होंने किया है कि थोड़ी बहुत जो इम्यूनिटी होती है बॉडी की वो वीक हो जाती है। आचार्य सुश्रुत ने क्या बोला है, 5 पिंडिकाएँ निकलती हैं और उनका जो विभाजन होता है, जो डिवाइडेशन होता है वो इतना क्लियर नहीं होता। तो आचार्य सुश्रुत ने 5 पिंडिका बोला है, जिसमें कि 2 हाथ, 2 पैर और 1 सर बताया है। अब देखते हैं 4th मंथ। अब देखिए आ गया फीटस इन 4th मंथ। आचार्य चरक ने बोला है कि गर्भ में थोड़ा सा स्टेबल होता है गर्भ। आचार्य सुश्रुत ने बोला है कि पहले था, उन्होंने 3rd मंथ में बोला था कि जो डिवाइडेशन होगा वो स्मॉल लेवल पर होगा, अब जो विभाजन होगा अंगों का, बॉडी पार्ट्स का, वो बड़े लेवल पर होगा। हृदय की उत्पत्ति आचार्य सुश्रुत ने 4th मंथ में बताई है, और चेतना की भी अभिव्यक्ति होती है, क्योंकि जो चेतना का जो स्थान होता है वो हृदय होता है। 5th मंथ में देखते हैं कि आचार्य चरक ने बोला है कि अन्य मास की अपेक्षा, मतलब कि जो मांस और जो शोणित रक्त होगा वो ज़्यादा आना शुरू होगा। आचार्य सुश्रुत ने एक चीज़ नोट करने वाली है कि मन प्रबुद्धतर होता है, अर्थात जागृत होता है। कि 5th मास में आचार्य सुश्रुत ने बताया मन का जागृत होना बताया, और अष्टांग हृदय में बताया कि 5वें मास में चेतना धातु की उत्पत्ति होती है, तो मन भी उत्पन्न होगा क्योंकि मन चंचल होता है। तो ये थोड़ा सा याद रखना है कि 4th मंथ में सुश्रुत ने हृदय और 6th में मन। 6th मंथ का देखते हैं कि आचार्य चरक ने बोला है कि बल एवं वर्ण का उपचय अन्य मासों की अपेक्षा अधिक होता है, मतलब स्किन आनी शुरू हो जाती है और कलर अच्छे से दिखता है। अब 6th मंथ में आचार्य सुश्रुत ने बोला है कि बुद्धि का वर्णन किया है 6th मंथ में, ये याद रखने वाला है। अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदय ने बोला है कि केश, रोम, नख, अस्थि एवं स्नायु आदि की अभिव्यक्ति एवं बल एवं वर्ण के उपचय का वर्णन 6th मंथ में किया है वाग्भट ने। 7th मंथ पर आते हैं, फीटस इन 7th मंथ। आचार्य चरक ने बोला है 7th मंथ में सर्व भाव, मतलब सभी प्रकार के भावों से जो गर्भ होता है वो युक्त होता है, मतलब कि थोड़ा बेबी जो है एक्टिव होना शुरू हो जाता है, सुनता है और छोटे छोटे से मूवमेंट्स करता है। वाग्भट ने क्या बोला है अष्टांग संग्रह में और हृदय में कि सर्वांग संपूर्णता एवं सभी भावों की पुष्टि होती है। अब 8वें मास में देखते हैं, आचार्य चरक ने बोला है कि गर्भ की असंपूर्णता के कारण रसवाहिनी, मतलब 8वें मास में जो ओज होता है वो अस्थिर होता है, और 7th मंथ में जो ओज होता है वो स्थिर होता है। इसीलिए आचार्य चरक ने बोला, आप देखें 8th पॉइंट के नीचे, गर्भ की असंपूर्णता के कारण रसवाहिनियों के द्वारा ओज जो है वो बार बार माता से गर्भ में जाता है और गर्भ से माता को आदान प्रदान होता रहता है, अतः गर्भिणी बार बार प्रसन्न एवं मतलब मूड स्विंग्स होते हैं। इसीलिए अतः इस मास में यदि गर्भ का जन्म हो जाए तो ओज की स्थिरता के कारण जो जीवन है वो शंका में, मतलब पता नहीं होता कि गर्भ कैसा हेल्दी एक बेबी उत्पन्न नहीं होता। तो ये चीज़ याद रखनी है कि 7th। इस चीज़ के ऊपर आचार्य सुश्रुत और टीकाकाल डल्हण जो है उन्होंने एक चीज़ बोला है कि ओज जो है वो तो स्थिर होता है, मतलब हो सकता है कि वो बालक से माता में जाके स्थिर हो जाए, लेकिन बालक में फिर वो नहीं उपस्थित होगा। तो ओज स्थिर तो होता है, लेकिन उत्पन्न जो बालक है वो ओज की अनुपस्थिति होने के कारण एवं
न ऋत्व भाग होने के कारण जीवित नहीं रह पाता। इसके बाद नीचे वाला पॉइंट देखें, अष्टम मास में प्रसव प्रतिषेधार्थ कर्तव्य करने होते हैं। इसके ऊपर, इस कर्तव्य के ऊपर आचार्य सुश्रुत ने एक चीज़ बोली, एकदम लास्ट वाला पॉइंट देखें, मांस एवं ओदक की बलि देने का इन्होंने विधान बताया है। तो 9th मंथ में ऐसा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। 9th मंथ में जो गर्भ होता है वो पूरे बॉडी पार्ट्स बन जाते हैं और अपने गर्भ जो है अपने सभी भावों से परिपूर्ण हो जाता है और प्रसव के लिए रेडी हो जाता है।